की बात करते हैं। आप लोग किसी बिल्डिंग में एंटर हो रहे हो। शॉपिफाई गीग में देखी थी ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं आपको एसईओ पूरी तो नहीं करवा रहा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसे ही करवाऊंगा कि आप ये चीजें सारी कर भी सकते हो, डिलीवर भी कर सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अच्छा, अब रोबोट्स डॉट टी है। रोबोट्स उसमें क्या है कि आप भी किसी ऑफिस में किसी बिल्डिंग में एंटर होने लगे हो, उस बिल्डिंग का कोई ना कोई डोर होगा। ठीक है। अब उस डोर में से अगर वो लॉक है तो आप एंटर नहीं हो सकते, तोड़ के एंटर हो सकते हो। उसे बिल्डिंग में एंटर होने के लिए जरूरी है ना ही आप विंडो से एंटर होगे, क्योंकि लीगल तरीके से, एथिकल तरीके से अगर आपने जाना है तो जो बिल्डिंग का डोर है वो ओपन होगा तो फिर ही आप अंदर जा सकते हैं। ऐसी है ना, किसी होटल में किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे भी डोर से अंदर जाना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप डोर ना खुला हो तो साइडों से खिड़कियों से जंप लगा के अंदर जा रहे हो। आपको डोर से अंदर जाना पड़ता है। तो डोर बंद है तो नहीं जा सकते। अब वो जो रेस्टोरेंट है ना, जो बिल्डिंग है, इज इक्वल टू योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट है वो। ठीक है। और रोबोट्स उसका डोर है। रोबोट्स उसका डोर है, ये इंसान नहीं है ना, वरना चोरी भी हो जाती। तो रोबोट्स उसका डोर है बिल्डिंग का। अगर, और वो डोर किसके लिए है? वो मेरे आपके लिए नहीं है। दीवार चलाएंगे वो इंसानों के काम है। ये रोबोट्स और ये सारा इंसान नहीं है ना, इसलिए ये सारे काम इनको नहीं आते। तो जो बिल्डिंग है वो आपकी वेबसाइट है, और रोबोट्स जो है उसका डोर है। और डोर ये किसके लिए है? ये डोर मेरे आपके लिए नहीं है, आम विजिटर्स के लिए नहीं है। वो डोर बनाया हुआ है उसने सर्च इंजन के लिए, गूगल के लिए, याहू के लिए, बिंग के लिए, कि उसको हमने एंट्री देनी है या नहीं देनी है वेबसाइट में। ठीक है। अक्सर लोग वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट बनाते हुए अभी आधी बनी और आधी नहीं बनी, और गूगल उसको आके देख ले और इंडेक्स कर ले और वो टूटे फूटे पेज आपके गूगल में दिखाना शुरू कर दे वो। तो क्या ठीक है ये? गूगल स्पाइडर कह लें, गूगल एल्गोरिदम, गूगल बोट कह लें, कुछ भी बोल लें। ठीक है। तो आपकी साइट भी बन रही है यार, बेचारी भी पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई, और गूगल ने उसको अपनी डेटाबेस में ऐड भी कर लिया और लोगों को दिखाना भी शुरू कर दिया। आपका तो बड़ा काम खराब हो गया। क्यों? क्योंकि रोबोट्स आपके प्यार ही नहीं थे। उन्होंने रोका ही नहीं गूगल को, उन्होंने कहा आओ चले जाओ, हर बंदा उसमें जा रहा था वेबसाइट में। तो रोबोट्स आपका जो डोर है वेबसाइट का, सर्च इंजन के लिए, नॉट फॉर यूजर्स। मेरे आपके लिए हमें वो पेज नजर आता रहेगा। हम लोग इसके थ्रू पूरी वेबसाइट को स्टॉप कर सकते हैं, डोर बंद कर दें, कोई सर्च इंजन गूगल याहू बिंग हमारी वेबसाइट में एंटर नहीं हो सकता। डोर बंद हो गया तो अगर डोर ओपन कर देंगे तो ये जा सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि आप डोर में जाओ और अंदर जाके आपके पास ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। हमारी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर जो रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 3 है, रूम नंबर 9 है, इन रूम्स के अंदर आप नहीं जा सकते। जो भी हमारी बिल्डिंग में आएगा इन 3 रूम्स में नहीं जा सकता। हाँ, बाकी पूरी बिल्डिंग में आप घूमो फिरो, आप हर जगह जा सकते हो। ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती हैं। तो अगर हमने किसी को एंट्री करने से रोकना हो, किसी को मीन्स के सर्च इंजन को, नॉट अ पर्सन, सर्च इंजन को एंट्री करने से रोकना हो कि पूरी साइट में एंटर ना हो, तो वो बाहर से चला जाएगा, कभी एंटर नहीं होगा। और या हम लोगों ने एंट्री दे दी हो, लेकिन एंट्री देने के बाद बिल्डिंग के अंदर कुछ एरियाज हो जो रिस्ट्रिक्ट करने हो, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। ये काम है रोबोट्स का। और गूगल के लिए, याहू के लिए, बिंग के लिए, स्पाइडर्स के लिए है, क्रॉलर्स के लिए है। ठीक है। सर्च इंजन के लिए है, ये आप और मेरे लिए नहीं है। एक पेज है जो गूगल नहीं देख सकता, बट मेरे पास लिंक है तो मैं देख सकता हूँ। मुझे वो नजर आएगा, मुझे हर चीज उसकी नजर आ रही होगी, बट गूगल की नजर में वो हिडन है, गूगल को नजर नहीं आएगा वो पेज। पॉइंट समझ आया? तो अपनी पूरी वेबसाइट को ब्लॉक करना हो, आपने रोकना हो सर्च इंजन को इंडेक्स करने से, उसको देखने से, या कुछ स्पेसिफिक एरिया को रोकना हो, तो वो आपका रोबोट्स के थ्रू कंट्रोल होता है। तो ये लॉक कह लें, डोर ऑफ योर वेबसाइट है। हमारी मर्जी होती है कि हम क्या चीज गूगल को दिखाना चाहते हैं, क्या चीज नहीं दिखाना चाहते। गूगल पे जाएगा नहीं ना मरूफ। आप उस पर अगर लॉक लगा दोगे ना, या उसको ब्लॉक कर दोगे, तो गूगल को वो पेज नजर नहीं आएगा। वो भी कौन सा इंसान है, वो भी सर्च, वो एक पोर्ट है ना, उसको पेज नजर ही नहीं आएगा। ठीक है। कौन सी चीज आपको दिखानी है गूगल को, कौन सी नहीं दिखानी है, वो सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। अब शॉपिफाई के अंदर एक लिमिटेशन है और एक अच्छी चीज भी है
कि ये साइट आपकी जिसके अंदर रोबोट्स है वो रेडीमेड आपको मिलता है, इसको एडिट नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही मिलना है आपको। और इसके अंदर सब कुछ उन्होंने खुद से ऐड किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पे ये डिसअलाउ लिखा हुआ है, किस चीज को ब्लॉक करना है, किस चीज को अलाउ करना है, हर चीज यहाँ पे उन्होंने खुद से की हुई है। ये डिसअलाउ की कमांड लगी हुई है ना, ये इन्होंने ये वाले एरियाज ब्लॉक किए हुए हैं। तो जो जो एरियाज ब्लॉक होने चाहिए वो शॉपिफाई ने बिल्ट इन किए हुए हैं। तो इस वजह से हम लोग ये देखो ना, डिसअलाउ के बाद ये जो स्लैश एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी वेबसाइट के साथ नहीं हम ये कुछ कर सकते। अब ये जो स्लैश एडमिन लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? ये देखो, ये साइट मैप था, स्लैश के बाद मैं एडमिन लगा देता हूँ, ये लिखा था ना वहां पे। ये पूरा लिंक नहीं लिखा हुआ उसने, उसने क्या किया हुआ है, लिंक पूरा तो है ही है ना, क्योंकि रोबोट्स की फाइल आपकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है ना, तो पूरा लिंक तो ऑब्वियसली है ही है। एंड वाला स्लैश एडमिन जो लिखा हुआ है ना, अगर मैं ये अपने लिंक के एंड पे लगाऊंगा और ओपन करूंगा तो ये आपके लॉगिन पेज ओपन होता है। आप जब शॉपिफाई पे लॉगिन करते थे तो मैंने ये बताया था ना कि अपने लिंक के लास्ट पे स्लैश एडमिन लिखो तो वो लॉगिन हो जाता है। ये बताया था, आप लॉगिन करते भी होंगे डेली बेसिस पे ऐसे ही। तो क्या लॉगिन का जो लिंक है वो हम चाहेंगे कि गूगल में जाए? अगर लॉगिन ना हुआ होता तो फिर लॉगिन का पेज आना था, अभी तो पेज मेरे वेबसाइट आ रही है ना। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे, ना ही आपने उसको रैंक करना है, ना ही उसको आपने गूगल पे मतलब वो टॉप पे लेके आना है। एडमिन के पेज को किसने लेके आना है? क्योंकि लॉगिन का पेज है वो मेरा प्राइवेट पेज है, इंटरनल पेज है। मेरा जब दिल किया मैं जाके लॉगिन हो जाऊंगा। तो मैंने तो किसी को नहीं डिस्क्लोज करना कि मेरा लॉगिन का पेज क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये जो डिस अलाउ रोबोट्स के तरफ बना हुआ है ना, डिस अलाउ कॉलन स्लैश एडमिन, इसका मतलब है कि एडमिन का पेज जो है वो डिस अलाउड है टू क्रॉल्ड बाय सर्च इंजन। मतलब ये सर्च इंजन देख नहीं सकता इस पेज को। ऐसे ही कार्ट का पेज है, कार्ट के पेज पे कोई कब जाता है? जब किसी प्रोडक्ट को आप ऐड टू कार्ट करते हो तभी कार्ट का पेज आएगा ना। जब कोई कस्टमर आता है आपकी आपकी वेबसाइट पे और किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है तो फिर वो कार्ट के पेज पे जाता है। तो कार्ट के पेज के ऊपर भी वो रैंक नहीं करना होता हमने, वो तो जब कोई कस्टमर एक्शन लेगा उसके बाद वहां जाएगा। तो कार्ट का पेज ब्लॉक किया हुआ है, ऑर्डर्स का पेज ब्लॉक किया हुआ है। शॉपिफाई की रिपोर्ट्स अपडेट नहीं होगी, ठीक है, ये बिल्ट इन है। शॉपिफाई पे साइट मैप और रोबोट्स आपका बना बनाया आपको मिलेगा। हाँ, वर्डप्रेस पे हो सकती है, वहां मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। वहां हो सकती है, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता। यहाँ पे उन्होंने होमवर्क अपना पूरा करके जो डिफॉल्ट रोबोट्स अच्छी होनी चाहिए वो सारी की हुई है। वो मेंबरशिप प्लगइन लगाए होते हैं राशिद, मेंबरशिप प्लगइन लगाए होते हैं जिससे वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो समझ आ गई रोबोट्स क्या है? रोबोट्स आपकी वेबसाइट का डोर है। आप ओपन, ये इसके अंदर जो चीज ओपन है वो लोग देख सकते हैं, जो ओपन नहीं है वो लोग नहीं देख सकते। लोग कह रहा हूँ, सर्च इंजन, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडमिन का पेज मैं ओपन करूंगा, मुझे भी नजर आएगा, आपको भी नजर आएगा। गूगल को, गूगल के पास ये होगा कि ये एडमिन का पेज इस वेबसाइट पे है ही नहीं, उसको नजर ही नहीं आएगा, हाइड हो जाएगा, टोटल उससे हाइड हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर? तो ये है आपके रिपोर्ट्स और ये है आपका साइट मैप। तो साइट मैप पूरी साइट का मैप और रिपोर्ट्स आपकी साइट का डोर, जहाँ से आप डिसाइड करते हो कि आपकी वेबसाइट में कोई पर्सन एंटर, कोई सर्च इंजन एंटर हो सकता है नहीं हो सकता। और ये दोनों के दोनों आम ह्यूमंस के लिए नहीं है, ह्यूमन के लिए नहीं है, मेरे आपके लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है ये। खास कर गूगल हर चीज रिकॉर्ड करता है, लेकिन जो हमने खुद ही ये इससे छुपा दी, वो नहीं दे, वो देख ही नहीं सकता, तो क्रॉल कैसे करेगा? जब वो इसको देखेगा ही नहीं तो इसको कैसे क्रॉल करेगा? ये लिंक आपको उनकी डेटाबेस में नजर नहीं आएगा। इस वेबसाइट के सारे लिंक चेक कर लो, ये वाला लिंक आपको नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया? नहीं, शॉपिफाई में हम लोग रोबोट्स को साइड में एडिट नहीं कर सकते। अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इस सेंस में है कि हमारा वर्क कम हो रहा है, काम कम हो रहा है। बुरा इस सेंस में है कि कभी अगर हमें कस्टमाइजेशन थोड़ा बहुत चेंजेस करनी पड़े तो हमारे पास लिमिटेशन है। तो कुछ लिमिटेशन है और कुछ चीजें भी हैं। नहीं, रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनता। रिकॉर्ड ये है कि साइट में, अब मैं आपको रिकॉर्ड चेक करना भी बताऊंगा।
अभी नहीं बताता, एडवांस हो जाएगा ज्यादा। तो यहाँ तक रोबोट्स की साइट मैप क्लियर है। ये लोगों ने पूछा होता है कि आप मेरा रिपोर्ट सबमिट करेंगे, मेरा साइट मैप, मेरे रिपोर्ट्स बनाओगे, काम करोगे इसके साथ, साइट मैप के साथ काम करोगे, ये पूछा होता है लोगों ने। तो इनके साथ बना बनाया अवेलेबल है, अब ये बन गया। शॉपिफाई का रोबोट और साइट मैप कहाँ होता, मैंने आपको सिंपल सा एक मेथड बताया है कि डॉट कॉम तक जो वेबसाइट है उसके एंड पे स्लैश के बाद साइट मैप डॉट एक्सएमएल लगाओ, तो साइट मैप ओपन हो जाएगा। अपना जो पूरे आपकी साइट है डॉट कॉम तक, उसके एंड पे स्लैश के बाद रोबोट्स डॉट टी एक्स टी लगाओ, तो आपका ये रोबोट्स ओपन हो जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब भाई मुझे एसईओ में ना घुसा देना, ये ना हो कि मैं बाकी लेक्चर एसईओ करवाता रहूँ और वो गूगल एड्स और फेसबुक फेसबुक एड्स वगैरह जो सब कुछ हमारा वहीं रह जाए। इसलिए जितना बता रहा हूँ एक सर्विस सेल करने के लिए, और साथ साथ आपकी अपनी टेक्निकल एसईओ करनी है अगर आपने अपने स्टोर की, तो आप ये कर पाओगे। सिर्फ इतना सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतना ही रहने दो यार। रिबोट कैसे? कौन सा रिबोट? मैंने तो ROBOTS.TXT। क्लियर हो गया? robots.txt ये लगाना है आपने एंड पे, तो आपके पास आ जाएगा। और ये आपकी वेबसाइट का डोर है सर्च इंजन के लिए। अब दोनों फाइल्स बन गई हैं, दोनों फाइल्स आपने देख ली कहाँ पड़ी है शॉपिफाई में। अब नेक्स्ट बात है, इसके बाद होता है आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर, देखो आपकी वेबसाइट जो है ना सर, जब गूगल पे रैंकिंग की बात आती है ना, बताता हूँ ऐसे ना, आने दो। जब साइट में जब ये आपकी वेबसाइट की गूगल पर रैंकिंग की बात आती है, तो हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो सबसे मेन चीज हमें ये चाहिए कि हमें नजर रखनी पड़ती है कि कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो गूगल की पॉलिसीज के खिलाफ है, और बजाय रैंक होने के हम लोग उल्टा डी रैंक हो रहे हो या डाउन हो रहे हो, या हम लोग रैंक हो ही ना पा रहे हो। तो हमें देखना पड़ता है, हमें अब नजर रखनी पड़ती है कि साइट के अंदर हर चीज अप टू डेट है, हर चीज प्रॉपर जा रही है, किसी किस्म के कोई इश्यूज नहीं है। तो अगर उसको मैनुअली अगर आप ट्रैक करते रहोगे तो बड़ा टफ हो जाएगा। आप स्किप कर सकते हो चीजें, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज भी नहीं है, और आपके पास मैनुअली वैसे भी चीजें नॉलेज हो भी, तो मैनुअली ट्रैकिंग में कोई ना कोई मिस्टेक, कुछ ना कुछ मिस हो जाती है। ऐसा है ना, इस बात को मानते हो? तो क्या ही अच्छा हो कि आप अपनी वेबसाइट का एक फैमिली डॉक्टर रख लो। क्या ख्याल है? वेबसाइट का एक फैमिली डॉक्टर हो, कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो वो आपको कॉन्टिन्यूसली आपको ना ऑब्जर्वेशन में रखे। जी राशिद, हमने नहीं बनाना, बना बनाया मिलेगा। तो कॉन्टिन्यूस जो है ना वो ख्याल अच्छा है ना, वो ऑब्जर्वेशन में रखे, और कोई इशू आए ना तो फटाफट से मैं बताया भाई तुम्हें तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, उसको फटाफट फिक्स करो। अगर गूगल की तरफ से कोई हमने कोई पॉलिसी वायलेशन कर दी है, तो गूगल अगर हमें कोई वार्निंग इशू करता है या हमें वो कहता है भाई ये बाज आ जाओ, ये चीज गलत हो रही है, तो वो भी हमें फटाफट बताए। तो मतलब एक हेल्थ चेकअप करने के लिए एक हमें हम फैमिली डॉक्टर रख लेते हैं। वो जो फैमिली डॉक्टर है ना यहाँ पे, वो है गूगल का एक टूल है जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। वो एनालिटिक्स बाद में करते हैं। तो जो फैमिली डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर जो हेल्थ चेकअप रखता है, जो नजर रखता है हेल्थ के ऊपर, वेबसाइट की हेल्थ का टेक केयर करता है, वो है आपका गूगल सर्च कंसोल। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, गूगल का टूल है। जीमेल का अकाउंट है तो उसी पे बनता है। बताऊं क्या है वो फिर? गूगल पे है, यहाँ पे लिखा गूगल सर्च कंसोल। ये गूगल सर्च कंसोल मैंने लिखा, ये लिख दिया सामने नाम लिखा है मैंने, गूगल सर्च कंसोल। और ये नीचे पहला लिंक आ गया है, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये आपके पास गूगल सर्च कंसोल आ गया। search.google.com/search-console-about। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट। ठीक है, कैसे? ये लिखा हुआ है स्टार्ट नाउ। यहाँ तक सब क्लियर है ना? तो ये वो हेल्थ चेकअप करने के लिए हम टूल जो है ना उसको सेटअप करने लगे हैं, और गूगल का टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वेबसाइट पे एक ही बार होना है भाई, एक बार सेटअप कर दिया तो जब तक आप उसको रिमूव नहीं करोगे खत्म नहीं होगा ये। तो ये एक मस्ट थिंग है जो आपने करनी ही करनी है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट नाउ पे करता हूँ क्लिक। जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये लेके जा रहा है, ये देखो उसने ना सर्च कंसोल जो है ना वो ओपन कर दिया, क्योंकि मेरा पहले से ही बना हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ऐसा ऐसा ही कोई ईमेल फाइंड करूँ जिस ईमेल पे पहले से ना बना हो। तो मेरे पास एक ईमेल ऐसा है, मैं ये ईमेल ओपन कर रहा हूँ। आप लोग जब फर्स्ट टाइम आओगे ना, तो आपके पास
कुछ ऐसा आएगा, बल्कि मैं यहाँ बता देता हूँ। आपके आपके पास ये आना है, ऐसे आएगा, पीछे वाली सारी चीजें छोड़ दो, आपके पास ऐसे आएगा। गूगल सर्च कंसोल पे गए, उसको ओपन किया, ओपन करके जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, अगर आप जीमेल से लॉगिन हो तो, अगर जीमेल लॉगिन नहीं है तो पहले जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसे आएगा, ये सामने बॉक्स जो ऊपर नजर आ रहा है, सबके पास यही आ रहा है। जीमेल कोई भी हो, किस जीमेल पे सेटअप करना चाहो वो जीमेल सेटअप कर सकते हो, कोई भी जीमेल हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने करना है साइट को ऐड। हमने सर्च कंसोल के अंदर साइट अपनी देनी है, इनको कहना है भाई ये मेरी वेबसाइट है, इस पर नजर रखना। ठीक हो गया। तो अब करना क्या है आपने, फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट का मेन लिंक है, डॉट कॉम तक जो पब्लिक होता है, जो लोगों को नजर आता है, वो यही लिंक है ना। ये डॉट कॉम तक यही मेन लिंक है ना, जो लोगों को भी नजर आना है, जो सब कुछ होना है। जीमेल अपनी कर लो, उसके बाद क्लाइंट को राइट्स दे सकते हो, एक्सेस दे सकते हो। क्लाइंट की ईमेल लोगे तो वेरिफिकेशन ही मांगेगा, तो काम लेट हो सकता है। गूगल सर्च कंसोल गूगल पे लिख के ओपन करें साथिया बस, तो आपके पास ये चीज आएगी जब जीमेल से लॉगिन कर लेंगे। और ये गूगल सर्च कंसोल है क्या, ये एक डॉक्टर है आपकी वेबसाइट के लिए, जो वेबसाइट का हेल्थ का चेकअप रखता है। कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज आ रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई करता है। गूगल की तरफ से कोई, अगर आपको कोई बात कन्वे करनी है गूगल ने, और उसमें कोई इश्यूज आपकी साइट में है, उनकी तरफ से कोई मैसेज होना है, पेनल्टी होनी है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो भी आपको यहाँ पे डिलीवर होती है। इसलिए इट्स अ मस्ट हैव टूल फॉर योर वेबसाइट। तो माना मैं तो अभी सेटअप कर रहा हूँ, मैं आपको एंड पे एक्सेस देना भी बता दूंगा, वो भी बताते हैं, अभी तो सेटअप तो हो ले, तो एक्सेस देना भी बता दूंगा मैं। अच्छा, अब देखो आपकी साइट का मेन लिंक कौन सा होता है, ये मेन लिंक है या ये जो डैशबोर्ड के अंदर आप हो, ये वाला मेन लिंक है। कौन सा लिंक है मेन, जो वेबसाइट है, जो हमारी प्रॉपर वेबसाइट है, जो हमने देनी है गूगल सर्च कंसोल में, ये एडमिन वाला लिंक है या ये दूसरा लिंक है डॉट कॉम तक? नहीं, एडमिन वाला लिंक डॉट कॉम तक है, जो लोगों को विजिबल होगा। डोमेन डॉट कॉम जो आपका मेन डॉट कॉम तक का लिंक है, ये वो लिंक है जो पब्लिकली अवेलेबल होगा। जो एडमिन वाला है वो तो आपका इंटरनल लिंक है। तो डॉट कॉम तक जो है ना, वो आपका मेन है। इसको करें कॉपी, कॉपी करके आप आ जाएं यहाँ पे। यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है डोमेन का, एक आ रहा है यूआरएल प्रीफिक्स का। ठीक है, मैं जो ऑप्शन यूज करने लगा हूँ, वो ऑप्शन यूज करने लगा हूँ यूआरएल प्रीफिक्स का, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। डोमेन कहाँ से ली है, जहाँ से आपने, उसके डीएनएस होते हैं, वो एडिट करने पड़ेंगे, वो अभी जरूरत नहीं है हमें इतना लंबा चौड़ा जाने की। इसलिए मैं डोमेन वाला मेथड यूज नहीं कर रहा, मैं यूआरएल प्रीफिक्स वाला मेथड यूज करने लगा हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ओनली यूआरएल अंडर एंटर एड्रेस, ओनली यूआरएल अंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल अलाउ मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड्स। तो ये उसने एग्जांपल दी हुई है कि आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है। तो मैंने जो डॉट कॉम तक मेरा जो वेबसाइट का लिंक है, वो मैंने कॉपी कर ली है, और एग्जाम्पल आपके पास नजर आ रही है, इसी तरह का लिंक है वो, यहाँ पे आके मुझे कर देना है पेस्ट। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च कंसोल में सबमिट कर रहा हूँ। फिर भी ट्रैकिंग स्टार्ट करेगा ना। ट्रैकिंग कैसे स्टार्ट होगी विदाउट, मतलब उसके, जब तक ऐड नहीं करेंगे। ऐसे ही ऐड करेंगे तो ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। एक वेबसाइट, एक अकाउंट के ऊपर, एक जीमेल अकाउंट के ऊपर आप 100 वेबसाइट्स कर लो, टेंशन ही कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे किधर गए बाकी सब, बाकी शॉक हो गए हो, जवाब ही नहीं आ रहा। ये स्किल है भाई, एक इसके बाद एक स्किल है, ऑन पे कर सकते हो आप। अगर पॉपअप ना आए तो कैसे करेंगे, पॉपअप ना आए, जिसके पास पुराना अगर कोई सबमिट हुआ है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, ऐड प्रॉपर्टी, फिर आ जाएगी। मैं तो ये इसलिए दिखा रहा था कि फर्स्ट टाइम जो लोग आए हैं उनके पास पहली बार ऐसे ही आता है। तो आपने करना है क्या है कि यूआरएल प्रीफिक्स में आना है, यहाँ पे लिंक देना है, पेस्ट करना है लिंक। तो मैंने अपना लिंक कर दिया पेस्ट डॉट कॉम तक। क्लियर।
ये करके मैं करूंगा कंटिन्यू। गूगल सर्च कंसोल में 100 वेबसाइट्स भी सबमिट कर सकते हो, और एक सर्च कंसोल की राइट्स भी आप मल्टीपल के अंदर ला सकते हो, वो भी बताऊंगा आपको। इसके लिए जीमेल आपको चाहिए बरकत, जो जीमेल अकाउंट आपका होता है जो भी बना हुआ है। चलो अल्लाह ताला सेहत दे आपको। नहीं सही थी यार, वही आप इसी सेम को सबमिट कर सकते हो। अच्छा जी कंटिन्यू कर दूं, बताओ मुझे अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। ये लो कंटिन्यू कर दिया। जैसे कंटिन्यू किया ना, ये आगे देखो नई विंडो आई है, उसके अंदर वो कह रहा है वेरीफाई ऑनरशिप। अब वो ये क्या कह रहा है, अब जो मैंने अभी काम किया है, मैं अगर google.com को उठा के भी यहाँ लिख देता तो वो भी ऐड हो जानी थी यहाँ तक तो। मैंने कंटिन्यू किया है, लिंक पेस्ट करके सीमा कंटिन्यू किया है। ठीक है, कंटिन्यू किया तो वो कह रहा है ऑनरशिप वेरीफाई करो। अब हो सकता है मैं यहाँ facebook.com ऐड कर दूं, पर फेसबुक का मैं ऑनर हूँ, तो ऐसे तो नहीं करेगा ना गूगल सर्च कंसोल के। कोई बंदा भी आए किसी की वेबसाइट उठा के ऐड करे और वो जो है ना उसके सारा डाटा ट्रैक करना स्टार्ट करवा दे। तो अपनी वेबसाइट आपकी अगर होगी तो वही ऑनरशिप आप वेरीफाई कर सकते हो ना। तो गूगल यही कह रहा है कि ठीक है आपने वेबसाइट ऐड कर दी है, अब प्रूफ दो कि ये साइट आपकी है। ठीक है, प्रूफ दो इस चीज का एक साइट आपकी है, तो वेरीफाई करो अपनी ऑनरशिप। पहली बात। दूसरी बात, ऑनरशिप वेरीफाई हो गई, साथ साथ इनको परमिशन चाहिए। आपको पता है कि डाटा सिक्योरिटी रूल्स कितने टफ हुए हुए हैं, तो मेरी वेबसाइट मेरी प्रॉपर्टी है। गूगल को कोई राइट नहीं है कि मेरी परमिशन के बगैर मेरी वेबसाइट में आए। तो ये जो ऑनरशिप वेरिफिकेशन हो रही है ना, ये गूगल ये कह रहा है कि एक तो ऑनरशिप वेरीफाई करो कि साइट आपकी है, और दूसरी वेरिफिकेशन ये करो कि दूसरा हमें परमिशन भी हो जाएगी, अलाउ हो जाएगा कि हम आपकी साइट में जाके वहां पे सारी चीजों को देख सकते हैं, उसके इश्यूज वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं। कल को ये ना हो कि हम भी उस पर क्लेम की बैठे हैं गूगल पे। तो दो मेथड, दो दो रीजन होती हैं जिस वजह से गूगल ये ऑनरशिप वेरीफाई करवा रहा होता है। तो अब ऑनरशिप वेरीफाई कैसे करनी है, वो कहता है कि ये वाली फाइल डाउनलोड करो, इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करो, और ये वेरीफाई का बटन क्लिक कर दो। मेरे पास ये वाला मेथड जो है ना शॉपिफाई के अंदर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बैकएंड नहीं है। तो इस मेथड को छोड़ देता हूँ। मेरे पास चार और मेथड है, अदर वेरिफिकेशन मेथड्स। अदर वेरिफिकेशन मेथड, तो मैं इस मेथड को HTML फाइल वाले मेथड को इग्नोर कर रहा हूँ। मैं जो अदर वेरिफिकेशन मेथड है ना, मैं उसमें आ जाता हूँ। उसमें मेरे पास आ रहा है HTML टैग, उसमें मेरे पास आ रहा है गूगल एनालिटिक्स, उसमें मेरे पास आ रहा है गूगल टैग मैनेजर, उसमें मेरे पास आ रहा है डोमेन नेम प्रोवाइडर। सबसे इजीएस्ट जो इस टाइम है ना जो आप कर सकते हैं, वो है ये वाला HTML टैग। तो आपने HTML फाइल वाला ऑप्शन यूज नहीं करना, आपने HTML टैग वाला ऑप्शन यूज करना है। मेटा टैग इजी है ना, ये भी इजी है, एक सेटअप, वन टाइम सेटअप है, एक दो प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अच्छा, HTML टैग पे क्लिक कर रहा हूँ। टॉग ने तो मैं ये छोड़ देता हूँ ऐसे ही और आगे चले जाते हैं। समझ आ रही है सबको? तो किसी ने कहा छोड़ दे, अच्छा तो क्या है फिर। तो अच्छा, मैं HTML टैग का मेथड यूज करने लगा हूँ। HTML टैग पे मैंने क्लिक किया, और ये जो एक कोड मेरे पास आया है वो कह रहा है कॉपी दिस मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इनटू योर वेबसाइट होम पेज। इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। वो कह रहा है ये वाला कोड उठाओ, इस कोड को करो कॉपी, और कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे जाके करो पेस्ट। जब पेस्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ के वेरीफाई करो। अब वेबसाइट पे कौन पेस्ट कर सकता है, वही पेस्ट कर सकता है जिसके पास वेबसाइट की एक्सेस है, वरना तो नहीं कर सकता। तो जिसके पास वेबसाइट की एक्सेस है और उसने ये कोड सक्सेसफुली पेस्ट कर दिया, तो ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि सिंपल गूगल सर्च कंसोल में आए, वेबसाइट का लिंक दिया, वेबसाइट का लिंक देने के बाद हमारे पास ओनरशिप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आया, उसमें मैं HTML टैग का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। ये कोड करना है आपने कॉपी, कॉपी करके आपने आ जाना वेबसाइट पे। वेबसाइट पे इसको पेस्ट करना है, कहाँ करना है मैं बताता हूँ। उसके बाद ये वेरीफाई का बटन आगे क्लिक कर देना है। अगर तो सही जगह पे पेस्ट किया तो वेरिफिकेशन हो जाएगी, अगर नहीं किया तो वेरिफिकेशन नहीं होगी।
और हमारा क्योंकि स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आई एम नॉट श्योर कि हमारी वेरिफिकेशन ये करेगा या नहीं करेगा। लेकिन कोड जहाँ पेस्ट होता है कम उसको वो तो बताना है ना। तो अब मैं आ रहा हूँ यहाँ से कोड लेके, कोड कॉपी कर लिया HTML टैग वाला। ये पार्ट क्लियर है। अब मैं जा रहा हूँ अपने स्टोर के ऊपर। ये मेरा वेब स्टोर आ गया। यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन स्टोर, जहाँ पे थीम था, ये जी थीम वाला पार्ट आ गया ऑनलाइन स्टोर में, थीम्स। और आपने ये थीम वाला पार्ट यहाँ से कस्टमाइज किया हुआ है। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार एक्शन पे क्लिक करके एडिट कोड भी बताया था कि जिस किसी ने कोड की एडिटिंग करनी हो तो कोड की एडिटिंग वाला जो सेक्शन है वो यहाँ से आता है। एक्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे एडिट कोड का ऑप्शन है, यहाँ से कोड एडिट होता है। बताया था। मैं इस कोड एडिटिंग वाली सेक्शन में दोबारा जा रहा हूँ। सी पैनल शॉपिफाई में नहीं होता, वर्डप्रेस में होता है। ठीक है। तो अब मैं किधर आया हूँ पता लग गया। मैंने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया, थीम्स में गया, थीम्स में कस्टमाइजेशन के साथ जो एडिट का ऑप्शन था उसमें एडिट कोड पे क्लिक किया मैंने। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब थोड़ा सा कोड की सिर्फ एक झलक दिखानी है, लेकिन टफ नहीं है। ये कोड पेस्ट करना है मुझे, तो मैं उस पेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आपके पास एक फाइल आ रही है, ये स्टार्ट में लेआउट के नीचे थीम डॉट लिक्विड। ये थीम डॉट लिक्विड, ये आपकी मेन फाइल होती है थीम की। इसको करना है ओपन, इसको नाम नोट कर लो, इसके अलावा किसी और फाइल को आपने नहीं छोड़ना, छेड़ना ही नहीं है। तो थीम डॉट लिक्विड, आपने सिर्फ इस फाइल को एडिट करना है और किसी चीज को नहीं। ये जिस तरह ऐसे ने लिखा है, स्टोर में जाओ, स्टोर में या आप ऑनलाइन स्टोर में जाओ, वहाँ थीम्स में जाओ, थीम्स में एडिट कोड में जाओ, एडिट कोड में थीम डॉट लिक्विड की फाइल को एडिट करना है आपने, सिर्फ इस फाइल को। तो इसका नाम नोट कर लो। इसको किया क्लिक, जैसे क्लिक किया ये देखो आपके पास क्या कुछ आ गया है। लेकिन इग्नोर करो, जो भी आया है हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है जो उसने वहां बताया हुआ था। उसने कहा था ये कोड कॉपी करो और इसको जाके अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट करो। ये हेड स्टार्ट हो रहा है और आपका हेड क्लोज कहाँ पे हो रहा है जी? ये हेड आपका क्लोज हो रहा है। छोड़ दो, आप कोड छोड़ को छोड़ो, आपने कोड को इग्नोर करना है। आप सिर्फ जो मैं काम करवा लगा वो करना है आपने। सिर्फ और सिर्फ आपने कोड में आने के बाद थीम डॉट लिक्विड की फाइल ओपन करनी है। ये हेड आपका स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग में क्या होगा, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, बस यहाँ पे एक स्लैश लगा होता है। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये देखो जरा, ये देखो, ये हेड में सिर्फ ये जो स्लैश लगा हुआ है ये क्लोजिंग है। और जो स्टार्टिंग होती है उसमें स्लैश नहीं होता, वो सादा लिखा होता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है और ये क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग है आपकी। ठीक है। क्लोजिंग से पहले, ये जो क्लोजिंग हो रही है ना, इससे पहले आपने वो कोड पेस्ट कर देना है। इतना सा काम है, उसके बाद सिर्फ सिंपल सेव करो और इस सेक्शन से बाहर चले जाओ। मुश्किल है, टफ है ये। थीम डॉट लिक्विड में आए, हेडर जहाँ क्लोज हो रहा है जहाँ पे स्लैश के साथ, इससे पहले कोड पेस्ट करो और इस सेक्शन से सेव करके बाहर निकल जाओ। बस इतना सा काम है। तो ये मैं इससे पहले पेस्ट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको करता हूँ एंटर। सर कंप्यूटर बैकग्राउंड कभी नहीं समझ आई, दुआ ये समझ आ रहा है जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया है, यहाँ पे क्लिक करके, ताकि ऊपर स्पेस बन जाए। वहां पे मैं वो कोड पेस्ट कर दिया मैंने, ये देखो। जो कोड था वो वाला मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, जो कॉपी करके लाया था मैं। तो हेड से पहले मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके सेव, मेरा काम खत्म। क्लोजिंग ये होती है। हेड स्टार्टिंग में ये स्लैश नहीं था, इसमें ये स्लैश है एक एक्स्ट्रा। ये क्लोज हो रहा है हेड, यहाँ पे हेड सेक्शन के बाद बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो हेड क्लोजिंग से पहले मैंने हेड पे क्लिक किया, एक इंटर किया स्पेस देने के लिए ताकि मुझे जगह मिल जाए, और यहाँ पे मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया। इतना सा काम है, बस कॉपी पेस्ट वाली कोडिंग थी ये।
क्लियर है यहाँ तक? सेव कर दूं? ये सेव हो गया, एसेट सेव। बस इतना सा काम था। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल था कि थीम डॉट लिक्विड में आके आपने क्लोजिंग हेड से पहले सिर्फ ये कोड पेस्ट करना था बस। आप वेबसाइट के ऑनर थे, आपने उनके कहने पे हेड सेक्शन में आके कोड पेस्ट कर दिया है। यहाँ ए वाली साइड क्लियर हो गई है, तो बस इधर वाली साइड वाला काम खत्म है। अब हमने वापस जाके गूगल पे जाके वेरीफाई करना है। चला जाऊँ वापस? जी ये वापस आ गया। अब देखो, कॉपी द मेटा टैग बिलो, उसको जाके हेड सेक्शन में पेस्ट करना था, वो भी हो गया। अब वो कहता है उसके बाद नंबर 2 स्टेप है वेरीफाई बिलो, ये वेरीफाई कर देना है। चलो माशाल्लाह, ये वेरीफाई पे क्लिक कर दूं। अब ये ना हो कि आपने HTML टैग का मेथड यूज किया है और वेरीफाई का बटन आप ऊपर वाला क्लिक कर रहे हो, HTML फाइल वाला। जो मेथड यूज किया है उसका वेरीफाई बटन क्लिक करना है आपने। तो मैंने HTML टैग का मेथड यूज किया है, ये वाला कॉपी पेस्ट किया है, तो इसलिए यही यही वाला वेरीफाई का बटन मैं यूज करूंगा। तो मैं इसको करता हूँ क्लिक। इसमें क्या वेरीफाई नहीं हो रहा? रीजन क्या होगी? हमारा स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे है? नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। ये कॉपी किया, देखो ये स्टोर का लिंक। मैं एक इनकॉग्निटिव विंडो में जा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपका स्टोर है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, देखो पासवर्ड मांगता है। तो वो जिस पेज पे मैंने ऐड किया है वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो जब तक वो पब्लिक नहीं होगा तब तक वेरीफाई नहीं होगा। समझ आ गई? मेथड यही है पूरा। स्टोर लाइव नहीं है, स्टोर पब्लिक होगा तो हमें नजर आएगा। देखो ये स्टोर चेंज हो गई, पासवर्ड पे आ गया है। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्टोर है, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा। पब्लिक लिंक होगा तो होगा, वेरिफिकेशन होगी, वरना नहीं होगी। प्रोसेस समझ आ गया? पब्लिक करने के लिए डोमेन नहीं, प्लान लेना पड़ेगा इनका। सबसे पहले प्लान से पब्लिक होती है, डोमेन बाद में भी ले सकते हो। जी हेड के, हेड ये जो आर में लिखा है ना, इससे पहले पेस्ट करना है आपने। राजिया, ठीक हो गया? तो ये मैं इसलिए यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, इस वजह से हमारा जो है ना, हमें वो नजर नहीं आ रहा। यहाँ वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो रहा। यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, हर चीज क्लियर है, तो इसको मैं करता हूँ ओके, और मैं बताता हूँ कि जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने क्या आएगा। इसको करता हूँ मैं ओके, इसको मैं आउट कर रहा हूँ कि ठीक है, मुझे ये ऐड नहीं करनी प्रॉपर्टी। अब जब ये ऐड हो जाएगा तो आपके पास ऐसे आना है। जैसे ही ऐड होगा आपके पास ऐसे आएगा। और इसमें ये जो आपको बार्स नजर आ रही है, परफॉर्मेंस वगैरह, ये सारी की सारी स्टार्ट में लिखा हुआ आएगा प्रोसेसिंग। ये कुछ भी आपको फौरी तौर पे नजर नहीं आएगा, कुछ दिनों के बाद नजर आएगा। तो यहाँ प्रोसेसिंग लिखा हुआ आएगा, यहाँ प्रोसेसिंग लिखा हुआ आएगा, डाटा प्रोसेसिंग। लेकिन ये डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। अपने ईमेल से कर सकते हो, मैं बताता हूँ कि एक्सेस कैसे देते हैं। नहीं कमर, ये गूगल सर्च कंसोल सिर्फ वेरीफाई हुआ है अभी। वर्डप्रेस पे प्लान होती नहीं, वर्डप्रेस तो फ्री स्क्रिप्ट है राशिद, वो तो वेरीफाई हो जाती है ना। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? जब आपका वेरीफाई हो जाएगा ना तो ऐसा डैशबोर्ड शो होगा। उसमें एक काम और करना है आपने, वो काम बताता हूँ आपको। समझ लो, जो अब वेबसाइट आपने वेरीफाई की, ये वेरीफाई हो गई है। अब इसमें एक काम हो रहा है, जो आपने साइट में बनाया हुआ था ना, वो साइट में अब आपने यहाँ सबमिट करना है। करूँ वो? ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ये साइट मैप्स लिखा हुआ आ रहा है, इंडेक्स के नीचे ये साइट मैप लिखा हुआ आ रहा है। इस पे करेंगे क्लिक, ये आपका साइट मैप वाला सेक्शन ओपन हो गया। सिंपल कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ये पहले देखो एक पेस्ट हुआ हुआ है, इस वेबसाइट का ये पेस्ट हुआ हुआ है। मैंने कहा कि जब वेरिफिकेशन करोगे तो आप ऐसे इस विंडो पे आओगे, ऐसे ओवरव्यू होगा, सब कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। यहाँ डाटा स्टार्ट में नजर नहीं आएगा, बाद में नजर आना शुरू होगा, लेकिन बाकी सारी ऑप्शन यही नजर आएंगे। तो इसमें अब आपने साइट मैप सबमिट करना है, गूगल को प्रॉपर तरीके से साइट मैप देना चाह रहे हो ना।
अच्छा, यहाँ पे साइड में वाले सेक्शन में आ गए थे। कैसे? वसीम साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो रिज्वाइन कर रहे हैं, अभी वेट करें आप लोग, 1-2 मिनट में आ जाते हैं वापस। जी आ गए वापस में। ये अभी भी नहीं आया। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि जब साइट में वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। जब गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास ये स्क्रीन आनी है। इसमें सिर्फ एक काम करना है लास्ट, ये साइट में अब जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इस पे क्लिक करके आपने अपना साइट में सबमिट करना है, जैसे ये पहले भी सबमिट हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से साइट में और यहाँ पे आके आपने इसको पेज 2019 से ये साइट में सबमिट है और गूगल इसको फ्रीक्वेंटली रीड करता रहता है। लास्ट टाइम 26 जनवरी को गूगल ने रीड किया है। स्टेटस सक्सेस है और 657 लिंक्स हैं जो साइट मैप के अंदर है। जी लास्ट पार्ट बता रहा हूँ कि सिर्फ जब वेरीफाई हो जाएगा तो साइट मैप में आके आपने अपना साइट मैप का लिंक जो है ना वो सबमिट करना है। गुड है, ये करने के बाद काम खत्म है आपका मेन। अब कोई इश्यूज होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो ये कवरेज के अंदर आपको नजर आती रहेंगी। आपको कोई पेज एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको साथ ईमेल भी आया करेगी, साथ यहाँ पे आके आप रेगुलरली चेक कर सकते हो कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रहा मेरी साइट के साथ। एक जीमेल के अंदर 100 साइट्स ऐड कर लो क्लास, मैंने पहले भी बताया। ये देखो मेरे पास मल्टीपल ऐड है, ये कितनी ऐड है। ठीक हो गया। और ये ऐड प्रॉपर्टी पे करके आप जितनी मर्जी नहीं ऐड करते जाओ। अब
साइट मैप वाला क्लियर हो गया। मल्टीपल कैसे ऐड करेंगे ये तो बताया यार अभी आप लोग। मैं बता रहा हूँ उसको नहीं देखा आपने, क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखो, ये ऐड प्रॉपर्टी आ रहा है, इस पे क्लिक करके ये ऐड प्रॉपर्टी, ये आपका ऐड हो जाएगा, जितने मर्जी ऐड कर लो। ठीक है, साइट मैप में जाना है और साइट मैप जो आपने बनाया था उसका लिंक पूरा कॉपी करके साइट मैप में आके यहाँ पे पेस्ट करना है एंड सबमिट, दैट्स इट। ठीक, अब किसी को राइट्स देने हैं, आपने बना लिए, अब क्लाइंट कह रहा है मुझे राइट्स दो, मेरा साइट मैप है, मुझे दो, मुझे मेरा सर्च कंसोल है, मुझे दो। तो कैसे देना है? ये लेफ्ट साइड के ऊपर ही एंड के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सेटिंग्स का। ऐसा हम कर सकते हैं, देखो मैं अभी वही बताने लगा हूँ कि अगर हम अपने गूगल सर्च कंसोल में करते हैं अपने जीमेल पे तो उसके राइट्स कैसे देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आई मुझे। साइट मैप सबमिट हो जाएगा और इंडेक्स मतलब गूगल उसको रीड कर लेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में ऐड करना शुरू कर देगा। उसके लिंक आपके अपने आप गूगल में नजर आना शुरू हो जाएंगे। इंडेक्स नहीं होते उसकी बहुत सारी रीजनिंग हो सकती है बुशरा, मैं वही बता रहा हूँ, हम इतना इन डेप्थ अब नहीं जा रहे। मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ कि एक लेक्चर में चाह रहा था, दूसरा आ गया है कि खत्म हो, ऑन पेज की टेक्निकल एसईओ की गीगा बना सको, वो सर्विस दे सको, और या अपनी अपनी करनी है तो कर सको। बाकी बहुत सारे रीजनिंग है कि वो क्यों इंडेक्स नहीं हो रहा, ब्लॉक है। गूगल का डाटा कहाँ पड़ा होता है? जब गूगल में कोई चीज सर्च करते हो तो गूगल में होती है तो आपको नजर आती है। गूगल का डाटा गूगल में नजर आता है ना, जो लिंक्स होते हैं आपकी साइट के। तो अच्छा बहरहाल वो भी देखते हैं। अभी किसी को राइट्स देने हैं, जब आपने बना लिया, जो मेन काम होता है आप उन पे जो एसईओ कर रहे हो, आपने अकाउंट कर दिए का, अब क्लाइंट्स को राइट्स देने भी है। अगर वो ले हो रहा हो या ना हो तो पहले आप अपने पास वेरीफाई करके फिर भी उसको एक्सेस दे सकते हो। दोनों मेथड यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट देता है क्लाइंट का यूज कर लो, नहीं देता है तो अपना करके उसके बाद जो है वो उसको राइट्स ट्रांसफर कर दो। तो अब राइट्स ट्रांसफर कैसे होते हैं मैं वो बताने लगा हूँ। ठीक है, बता दूं, चलूं आगे। तो ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड है ना, इसी को स्क्रॉल डाउन करो, ये एंड पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है आपने। तो लेफ्ट साइड बार, उसमें एंड पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक किया। सेटिंग्स में हमें आया तो ये लिखा हुआ आ रहा है ऑनरशिप वेरिफिकेशन। ये मेरे पास तो इसमें ऑनर नहीं हूँ, मैं आपको कोई और प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जिसमें मैं ऑनर भी हूँ, ताकि मैं किसी को राइट्स देने वाला जो ऑप्शन आता है वो दिखा सकूँ। तो सपोज के इसमें देख लेते हैं मैं ऑनर हूँ या नहीं हूँ। ये भी मेरे पास वैसे राइट्स आए में अच्छा, ये तो पहले भी थी। Let's see. चलें, ये हूँ। जब आप लोग लेफ्ट साइड बार में ये सेटिंग पे क्लिक करोगे, अगर आपने प्रॉपर्टी वेरीफाई की है तो उसके लिए सेटिंग पे क्लिक किया तो ये आपके पास यूजर्स एंड परमिशंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये आपके पास जो ऑलरेडी लोग ऑनर हैं, दो ऑनर्स ऑलरेडी ऐड हैं, और एक ऐड ये ऊपर ऐड यूजर पे करके किसी भी नए पर्सन का जीमेल जीमेल का लिंक यहाँ पे देके नीचे परमिशन उसको फुल देंगे, अगर वो सब कुछ देख सकता है लेकिन किसी नए बंदे को ऐड नहीं कर सकता। और अगर आप ऑनरशिप देना चाहते हैं तो ऑनर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ईमेल ऑनर ऐड, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा वो बंदा। और अब वो अपने गूगल सर्च कंसोल में जाएगा तो वहां पे उसके पास वेबसाइट नजर आएगी। तो ये होता है कि हम लोग करंट सब काम करने के बाद एंड पे ऑनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं। फुल में ये होता है कि ऑनर नहीं है वो, वैसे सब कुछ देख सकता है वो, किसी नए बंदे को ऐड भी नहीं कर सकता वो। ऑनरशिप में तो वो आपके इक्वल राइट्स के ऊपर आ गया ना। ठीक हो गया, तो ये ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इस तरह से। बाकी जो भी इश्यूज होंगे यहाँ पे आपको इन्हीं जगहों पे नजर आया करेंगे, साथ ईमेल आ जाया करेगी।
ये अब आपका डॉक्टर जो है ना वो एक्टिव हो गया, अब ये देखता रहेगा साइट को। क्लियर? ये स्टेप मैंने बताया कि ऑनरशिप राइट्स किसी को देने हो तो लेफ्ट साइड बार में एंड पे आओ, सेटिंग्स पे, सेटिंग पे क्लिक करो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा यूजर्स एंड परमिशंस। इसको क्लिक करो, यहाँ पे किसी भी पर्सन का जीमेल लिखो और उसको जो राइट्स देने हैं, अगर वो ऑनर है तो उसको ऑनर पे क्लिक करके ऐड कर दोगे, राइट्स उसको चले जाएंगे। अब वो अपने गूगल सर्च कंसोल में देख सकता है। ये गूगल सर्च कंसोल की सेटिंग्स हैं ये। क्लियर? मित्रा जो इश्यूज आएंगे सॉल्व वाला तो अब आपको पता है हम लोग उस तरह नहीं जा रहे एसईओ में, तो अभी तो नहीं बता सकता मैं आपको इतनी जल्दी। क्लाइंट के जब कोई भी काम कर रहे हैं हर चीज उसकी परचेज उसकी होगी, हम सिर्फ सर्विस दे रहे होंगे। वेबसाइट टूल से भी किया जा सकता है वेबसाइट वेरीफाइड। अल्लाह देता है गूगल सर्च कंसोल का पुराना नाम गूगल में मास्टर टूल्स है। गूगल में मास्टर टूल्स और ये एक ही चीज है। मैंने बोला बुशरा कि अभी हम वो जो इश्यूज हैं उसके इन डेप्थ उतना हम जा नहीं रहे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता आपको कि क्या इश्यूज हैं। वो एक पूरा एक सिनेरियो है। जो बंदा टेक्निकल एसईओ करके दे रहा है स्टार्ट में, वो सिर्फ सेटअप करके दे रहा है, तो उसमें आपको एक काम पूरा इतना ही हो जाएगा। रोबोट्स कुछ नहीं करने, रोबोट्स आपके खुद ही इंडेक्स, रोबोट्स जो है ना वो आपके साइड पे पड़े हुए हैं, वो डोर आपका एक्टिव है, उसको सबमिट कहीं नहीं करना। आप सिर्फ क्लाइंट का जीमेल होना चाहिए बस, जो वो जीमेल देगा वहां पे राइट चले जाएंगे। सुफियान अगर इंडेक्स नहीं होता तो उसकी रीजन क्या है देखना पड़ेगा, वो ब्लॉक तो नहीं है। उसके बाद और उसके मतलब कई सिनेरियोज हो सकते हैं यार। अब वो हम उस तरह जा नहीं रहे, बता रहा हूँ ना कि आप इसको ऐसे करोगे तो ये 2 लेक्चर से बहुत आगे निकल जाएगी चीज। लीड ऑप्टिमाइजेशन कर भी सकते हो एसईओ के अंदर, एक एडिशनल एड ऑन उसको अलग से भी सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, नहीं क्लास एंड नहीं, गूगल एनालिटिक्स एक टूल और मैंने करवाना है, उसके बाद क्लास एंड है। हालांकि 15-16 लोग जा चुके हैं जो मैंने देखे थे, 219 मुझे नजर आए थे, 15-16 लोग जा चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं एनालिटिक्स करवाना है मैंने। क्लैव्यू अलग से करवा देंगे, एसईओ तो खत्म करें। अच्छा, एक और टूल है गूगल का, मुबीन टूल की वो रिपोर्ट का भी बताता हूँ मैं अभी। एक और टूल है जो है वो टूल है आपका ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद किस स्मार्टफोन से आ रहे हैं, किस किस डिवाइस से आ रहे हैं, किस एरिया से आ रहे हैं, किस स्टेट से, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस पेज के ऊपर ज्यादा लोग आ रहे हैं, कौन सा कीवर्ड सर्च करते हुए आ रहे हैं। इस तरह का डाटा आपको चाहिए ताकि आप उसको देख सको और देख के आप एनालाइज कर सको कि भाई हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए कि हमारी ट्रैफिक और ज्यादा ग्रो हो। और जब वो ट्रैफिक आती है तो वो क्या बिहेव कैसे करती है, वो रुकती है, फौरन चले जाते हैं, कुछ स्टे करते हैं, कितनी देर का स्टे करते हैं, एवरेज कितना लोग कितनी देर तक पेज पे रहते हैं। ये सारी स्टैटिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी है ना। तो ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स ट्रैफिक को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बुशरा शॉपिफाई में नहीं हो सकता अपलोड में जो है ना, रोबोट्स एडिट नहीं हो सकता, वर्डप्रेस में हो सकता। ठीक है, तो ये ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है। शॉपिफाई स्टोर पे उस उतनी इन डेप्थ नजर नहीं आएंगी आसिफ आपको, जितनी आपको यहाँ पे नजर आनी है। तो उसके लिए एक और मस्ट हैव टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल का टूल है, जीमेल से बनेगा। वो टूल है, उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स, मैंने गूगल पे जाके लिखा गूगल एनालिटिक्स, तो ये मेरे पास पहला लिंक आ रहा है गूगल एनालिटिक्स का। इसको करते हैं क्लिक। नहीं नायला, मैंने ये करके ऑलमोस्ट खत्म करना है मैंने, और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि और भी इतना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, आप इसकी बेस के ऊपर गिग बना सकते हो। फरहान, स्टडी करना आपके ऊपर है, गूगल सर्च कंसोल बताता नहीं है कि कैसे करो, इश्यूज बताता है बस। अच्छा, ये देखो गूगल एनालिटिक्स मेरे सामने आ गया है। हाँ जी, गूगल एनालिटिक्स करवा के अब एक दो टूल्स हो गए आपके, बाकी चीजें भी हो गई, मेरा नहीं ख्याल उसके बाद कोई जरूरत है, बस रिपोर्टिंग का बता दूंगा एंड पे। और लोग जो हैं माशाल्लाह अच्छी शुक्र है, स्टे किया हुआ है, 205 अभी भी हैं। तो अब ये कैसे करना है सेटअप, जब फर्स्ट टाइम आप आओगे ना यहाँ गूगल एनालिटिक्स में, तो कैसा आपको नजर आएगा मैं बता देता हूँ।
मायरिंग पे क्लिक करेगा तो वो पहली साइट ऐड करने के लिए आपसे पूछेगा। कैसे पूछेगा, मैं आपको एक और अकाउंट ओपन करके वहां पे करके बताता हूँ। आपके पास क्या आएगा मैं बता रहा हूँ, बल्कि इस अकाउंट के ऊपर तो स्पेस ही नहीं है। जी, मैं अभी उधर ही रुका हुआ हूँ। आप लोग फर्स्ट टाइम गूगल एनालिटिक्स में जब आ रहे हो तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर आने के बाद जीमेल में लॉगिन करने के बाद ये पेज आपके सामने आ रहा है। क्लाइंट है इस पास एक 100 मेन अकाउंट्स बना सकते हो आप एक जीमेल के ऊपर गूगल एनालिटिक्स के। तो यही यही पेज आ रहा है सबके पास जब फर्स्ट टाइम गूगल एनालिटिक्स में आ रहे हो। गूगल एनालिटिक्स ओपन किया, उसको लॉगिन किया जीमेल से, आपके पास ये पेज आ रहा है क्योंकि आपने आज से पहले कभी कोई वेबसाइट ऐड नहीं की हुई इसलिए। तो स्टार्ट मायरिंग पे क्लिक करेंगे आप, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि वेबसाइट ऐड करें, जिस वेबसाइट को ट्रैक करना स्टार्ट करना है आपने, ये पेज आएगा आपके पास स्टार्ट मायरिंग पे क्लिक करने के बाद। ऐसे ही है। तो मैं इस पेज को अपने दूसरे अकाउंट में ओपन करके ना यही वाला पेज ला के उससे आगे जाना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखो आप, एडमिन, क्रिएट अकाउंट, यही पेज आ रहा है आपके पास। मैं भी वहां पहुंच गया। तो इस पेज से अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। वेबसाइट को ऐड करना है। वेबसाइट का लिंक हमारा किधर पड़ा हुआ है, ये वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है। इसको मैं ले आता हूँ गूगल एनालिटिक्स के पास। अच्छा जी, सबसे पहले ई कॉम बैच 4 है, इसका नाम वो पूछ रहा है क्या है, तो मैं कहता हूँ इसका नाम है वेबसाइट का। अब मैं वेबसाइट ऐड करने लगा हूँ। गूगल एनालिटिक्स को ओपन किया है, लॉगिन किया है, स्टार्ट मायरिंग पे क्लिक किया है। तो मैं इस यहाँ पे आया हूँ। अब मैं अपनी अपनी जो वेबसाइट है वो उसमें ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा वो देख लो। ई कॉम रखा हुआ है, मैंने वो नाम रख दिया। ये इंटरनल है, हमें ही नजर आना है, बस इसलिए है कि कल को मल्टीपल जब साइट्स हों तो हमें नाम से आइडिया हो जाए कि ये साइट कौन सी है। तो मैंने नाम रखा साइट का। नीचे उसके वो पूछ रहा है कि आपको डाटा शेयरिंग की सेटिंग्स वगैरह बता रहा है, वो कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट, बस कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपको गूगल की प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उनकी जो है इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप इसको चेक कर दोगे, नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो सिर्फ नाम लिखा है मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा है जो आइडेंटिफिकेशन की जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट, कोई मसला, ये वापस रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बन गया तो फिर नया सेटअप हो सकता है, इसलिए साथ साथ बताते जाओ मुझे। नेक्स्ट कर दूं, नाम अपनी वेबसाइट का लिख लेंगे, कोई भी लिख लेंगे, आपके लिए है। जब मल्टीपल साइट्स होंगी तो नाम से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वेबसाइट है ये। तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट किया तो यहाँ मुझे कह रहा है क्रिएट अ गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी टू मेजर योर वेब एंड पेज डाटा। कह रहा है कि यहाँ पे ना प्रॉपर्टी का नाम लिखो। असल में वो जो ऊपर अकाउंट का नाम आया था ना, ये जो मेन आया था, ये था मेन अकाउंट। मेन आपका अकाउंट इसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी हो, आपकी 5 वेबसाइट्स हैं, तो एक अकाउंट के अंडर 5 वेबसाइट्स ऐड हो सकती हैं, मतलब ये मेन अकाउंट है, तो ये कंपनी का नाम रख दो। और ये जो दूसरा स्टेप है नेक्स्ट वाला, ये प्रॉपर्टी जो पूछ रहा है, यहाँ पे वेबसाइट्स अलग अलग ऐड हो जाएंगी। तो 5 वेबसाइट आप ऐड कर सकते हो एक ही नाम के अंदर, बट अभी हमारे पास एक ही नाम है, एक ही वेबसाइट है। तो मैंने जो अकाउंट नेम रखा है ना, ई कॉम बैच 4A, मैं वही सेम जो है ना वो प्रॉपर्टी का नाम रखने लगा हूँ। ये भी मेरे इंटरनल मुझे नजर आना है और किसी को नजर नहीं आता। तो मैं सेम नाम दोबारा रख रहा हूँ। क्या नाम था, ई कॉम बैच 4A। कि मैं कह रहा हूँ मेन कंपनी अकाउंट है, उस कंपनी अकाउंट के अंदर जो वेबसाइट है उसका नाम भी यही है। तो मैंने वेबसाइट के नाम से कंपनी अकाउंट रख दिया, वेबसाइट के नाम से ही प्रॉपर्टी का नाम रख दिया। प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वेबसाइट। आपने देखा होगा गूगल सर्च कंसोल में भी जब दोबारा बंदा कोई ऐड करते हैं तो ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है। तो प्रॉपर्टी को, वेबसाइट को प्रॉपर्टी बोल रहे हैं वो। तो यहाँ पे कह रहा है क्रिएट गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी टू मेजर योर वेब और ऐप डाटा। प्रॉपर्टी नेम, ये प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे आप अपनी मोबाइल ऐप भी ऐड कर सकते हैं अगर करना हो किसी ने, तो वेबसाइट भी ऐड होती है। यहाँ तक कोई इशू। तो मैंने सेम नाम अपना अकाउंट का नाम रख दिया,
सेम नाम जो मैंने अपना वेबसाइट का नाम रख लिया। इसके नीचे अब मुझे कह रहा है रिपोर्टिंग टाइम जोन कौन सा होगा। आपकी वेबसाइट कहाँ पे ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में चलती है तो जाहिर बात है आप रिपोर्टिंग टाइम जोन पाकिस्तान रखोगे ना। सुबह 9 बजे की ट्रैफिक शो हो रही है, पाकिस्तान में ट्रैफिक अगर आ रही है तो मुझे पता लगेगा ये पाकिस्तान के 9 है। अगर मैंने यूएसए रखा होगा और ट्रैफिक पाकिस्तान की आ रही है तो वो सारी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 10 आवर्स का 12 आवर्स का डिफरेंस। सुबह 9 का मतलब होगा रात के 9 बजे, रात के 9 का सुबह 9 बजे। तो जिस एरिया में आपकी वेबसाइट चल रही है क्लाइंट की, आपने वो वाला टाइम यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जोन सेलेक्ट कर देना है। जैसे अगर पाकिस्तान है तो आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो कि ये जो साइट है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट हो रही है, तो पाकिस्तान की अकॉर्डिंगली मुझे रिपोर्टिंग नजर आए, ताकि सुबह 9 का मतलब 9 ही हो, शाम 9 का मतलब रात 9 का मतलब रात 9 हो। पॉइंट समझ आया? तो ये क्लाइंट जहाँ पे काम कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने रिपोर्टिंग टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। करेंसी यूएसडी, तो पीकेआर में रखना है, पाकिस्तान में यूएसडी रखनी है, यूएसडी रख लो। और ये बाद में चेंज भी हो सकती है, ये जो इन्फॉर्मेशन है बाद में चेंज भी हो सकती है। ठीक है, बस यहाँ पे इस टाइम के ऊपर यही है। होल वर्ल्ड का टारगेट कर रहा हो तो यूएस से होगा ना, यूनाइटेड स्टेट्स की gold.com है। फिर आप टाइम जोन तो एक ही रख सकते हैं ना, पूरा पूरी दुनिया का टाइम जोन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, किसी कंट्री को आपको चूज करना पड़ेगा। तो एक कंट्री के स्पेसिफिक रख लो और उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे, फिर बेशक पूरी दुनिया से ट्रैफिक आ रही हो। जहां मैं रहता हूँ मुझे तो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली देखना है ना, मेरे टाइम के अकॉर्डिंगली कब ट्रैफिक ज्यादा आती है, ताकि मैं डिसीजन ले सकूँ। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, बस यही है। इतनी समझ आ गई? नेक्स्ट कर दूं? ये स्टेप 2 था। तो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप खुद भी करते तो आपने यही करना था। तो मैं ये नेक्स्ट कर रहा हूँ, तीसरा स्टेप आ गया। यहाँ पे मुझे वो कह रहे हैं कि हेल्प अस टेलर योर एक्सपीरियंस बाय आंसरिंग द फॉलोइंग। क्या है फॉलोइंग? वो कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, तो किस जो काम आप कर रहे हो वो लिख दोगे। नहीं, प्रॉपर्टी में लिंक नहीं पेस्ट करना, नाम सिर्फ लिखना है, लिंक वाला काम आगे आएगा। तो यहाँ पे जो जो आपकी कैटेगरी है आपने वो लिखना है। एडवांस पे क्लिक करूंगा तो फिर G4 नहीं बनेगी, मैं आपको सिंपल G4 जो लेटेस्ट चल रही है वो बता रहा हूँ। एडवांस में जाएंगे तो वो ओल्ड प्रॉपर्टी बनेगी, वो G4 प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे G4 क्या ओल्ड क्या है, छोड़ दो, सिंपल सेटअप करा रहा हूँ, बस ये करो। ठीक है, एडवांस वगैरह में नहीं जाना आपने। एडवांस में जाओगे तो प्रॉपर्टी जो है ना, वो ओल्ड प्रॉपर्टी जो पहले यूज होता था गूगल एनालिटिक्स, वो सेटअप हो जाएगा। अभी जो चल रहा है वो G4 चल रहा है, तो लेटेस्ट गूगल एनालिटिक्स जो है, तो मैं लेटेस्ट करवा रहा हूँ इसलिए मैं एडवांस में नहीं गया। तो जस्ट मेक इट सिंपल, क्योंकि आपने सेटअप करके देना है एंड दैट्स इट। तीसरे में अपनी इंडस्ट्री रखो। इंडस्ट्री कौन सी आपकी? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ट्रैवल है, ट्रैवल रख दिया। बिजनेस स्मॉल है, 1 से 10 एम्प्लॉयज है, मीडियम है, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो दो। हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस, आप गूगल एनालिटिक्स को क्या करने के लिए यूज करना चाह रहे हो। तो कस्टमर एंगेजमेंट भी मेजर करनी है, ऑप्टिमाइज भी करना है, मेजर डाटा एक्सेस भी करनी है, मैंने तकरीबन सब कुछ ही करना है। तो मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ, आपने एक करना है तो एक कर लो। हमें हर चीज के लिए चाहिए, हमें सेल भी मेजर कर सकते हैं, हम ऐप इंस्टॉलेशन भी मेजर कर सकते हैं। वेबसाइट है तो ऐप इंस्टॉलेशन तो नहीं होंगी, बट मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे सारा डाटा चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर बस ये था, कैटेगरी, बिजनेस साइज और क्या करना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स से। क्लियर है तो बताओ। आगे क्रिएट का ऑप्शन है, प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी। ये 3 पॉइंट्स थे, पहले पॉइंट में नाम, दूसरे पॉइंट में भी नाम था, टाइम जोन था, तीसरे पॉइंट में बिजनेस की इंफॉर्मेशन थी और क्या करना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स से, बस क्रिएट। बिजनेस साइज कितना बड़ा बिजनेस है, जनरल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं नाज़िया, कुछ भी दे दो। आप कह दो बहुत लार्ज है, 500+ एम्प्लॉयज है, ये अपने लिए, वो अपने रिकॉर्ड के लिए मांग रहे हैं। तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट पे क्लिक किया तो मुझे कह रहा है कि जो टर्म्स ऑफ सर्विस है हमारी गूगल की, आप उससे कंप्लायंस करते हो, वो मानते हो। तो अब हमें माशाल्लाह जिंदाबाद, हमने आज तक कंप्यूटर पे एरर आ जाए तो हम ओके करते हैं सिर्फ, या यस करते हैं, हमने कभी नहीं पढ़ा उसमें क्या लिखा होता है। और राशिद जितने मर्जी एम्प्लॉयज मेंशन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने मर्जी मेंशन कर दो यार, वो जनरल एक डाटा आपसे ले रहे हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। और बाकी ये जो बात है ये टर्म्स वाली, तो कभी आज तक एरर आ जाए तो आप यस कर देते हो, बाद में सोचते हो कि एरर था क्या, जब चीज गड़बड़ हो जाए। तो हम लोग इस तरह करते हैं। तो ये आप पढ़ो या ना पढ़ो, पढ़ लो एक दफा तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं भी पढ़ोगे तो ये एक्सेप्ट किए बगैर आप आगे जा नहीं सकते। हाँ ये भी अच्छी चीज गई है, मैंने कहा साइन तो करने ही पड़ते हैं, तो ये भाई अगर इसको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करोगे तो आगे जाओगे वरना नहीं जा सकते। और राशिद ये इन्फॉर्मेशन जो आपका दिल करे फिल कर लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस के अकॉर्डिंगली जो आपको बेहतर लगे आप कर लेना। तो मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, देख लो वो 15 लोग और गायब हो गए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है वेब का। अब वो कह रहा है कि चलो सेटअप तो बन गया, अब ये बताओ कि ट्रैक को क्या करना है, वेबसाइट करनी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन करनी है, या एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन करनी है। तो ये क्या करना चाह रहे हो उसमें हम क्या करने आए हैं, हमने करनी है ट्रैक वेबसाइट, तो हम वेब पे क्लिक करेंगे, चूज अ प्लेटफॉर्म के नीचे, ऐसे ही है। तो ये वेब वेब पे क्लिक किया, कहता है अच्छा बताओ वेबसाइट क्या है, तो ये उसने एग्जांपल भी दी हुई है। अब यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ मैं, साइट में walani.com तक, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, चलो बस खत्म हो रहा है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये देखो HTTPS यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो रिपीट नहीं करना वरना ये एरर दे देगा। ये देखो लिखा हुआ आ रहा है वैलिड वेबसाइट इज रिक्वायर्ड, और जो पहले एग्जांपल आ रही थी ना वो भी ऐसी थी, www.mywebsite.com। तो रिपीट नहीं करना, आपकी वेबसाइट HTTPS में ओपन होती है या HTTP में ओपन होती है, पहले सेलेक्ट कर लो, बाकी पार्ट यहाँ पेस्ट कर दो। तो HTTPS में होती है, ये पहले ही ऑलरेडी यहाँ सेलेक्ट हो चुका हुआ है, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करना, इसको खत्म करना है, बाकी वेबसाइट का पार्ट दे देना है आपने। क्लियर हुआ है ये बात, सिंपल सी बात थी, वरना वो एरर देता रहेगा, ओके एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, आप परेशान हो जाएंगे, वेबसाइट एरर क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि HTTPS पहले भी लगा हुआ था और बाद में फिर रिपीट हो रहा था। क्लियर, वेबसाइट का नाम ecom बैच 4A, वेबसाइट का नाम रख दो और क्रिएट स्ट्रीम, बस कर दो क्रिएट स्ट्रीम। www अगर वेबसाइट में है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना, मेरी वेबसाइट में नहीं है तो नहीं लिखा मैंने, होता तो लिख देता। जी, ये समझ आ गई ये पॉइंट, वेब पे क्लिक किया, ये इन्फॉर्मेशन दी और ये क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देना है बस। नहीं HTTP के साथ क्यों ऐड करना है, आपकी साइट है ही HTTPS पे, इस पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा हुआ है, SSL लगा हुआ है, तो इस वजह से आप दोबारा क्यों ऐड करोगे। जी इसमें भी ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, ये क्रिएट कर दूं यहाँ तक किसी को कोई इशू, सब क्लियर है तो बताओ, मैं क्रिएट कर देता हूँ। माशाल्लाह स्टिल लोग जाएंगे यार। क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक किया, ये आपके पास वही ऑनरशिप वेरिफिकेशन वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई ये आपके पास कोड है, आपके पास यहाँ पे ये भी कोड है, ये आ रहा है आपके पास गूगल टैग मैनेजर का ये कोड आ रहा है। वो कहते हैं भाई इस कोड को उठाओ और जाके अपनी वेबसाइट के वही हेड सेक्शन में जाके पेस्ट करो, ताकि हमें पता लगे कि आप ऑनर हो। वही ऑनरशिप वेरिफिकेशन आ गई, क्योंकि अभी तक जो मैंने किया है उसमें तो गूगल भी ऐड कर सकता था, फेसबुक को भी यहाँ तक मैं लेके आ सकता था, लेकिन अब ऑनरशिप वेरिफिकेशन वाला पार्ट आ गया, भाई बताओ कि आप ऑनर हो इसके या नहीं। तो वेरिफिकेशन तो अभी करवाई नहीं ना नाजी हमने गूगल एनालिटिक्स की, अभी तक तो हमने ऐड किया है, तो ये तो आप google.com को बिठा के ऐड कर लेते हैं यहाँ तक। नहीं टैग मैनेजर नहीं करना। अच्छा ये जो है, इसको मैं सिंपल जो ग्लोबल टैग है इसको आप करेंगे कॉपी, यहाँ से कॉपी पे क्लिक करो, कॉपी हो गया। अच्छा ऐड कहाँ करना है, ये वाला सेक्शन समझ आ गई, कॉपी वाला, यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई वेरीफाई का बटन नहीं है, बस ये कोड कॉपी पेस्ट कर दिया तो काम हो गया आपका। तो ये कोड कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद जाओ आप वापस शॉपिफाई में, अब ये कोड यहाँ भी पेस्ट हो सकता है जहाँ पे मैंने पहले आके गूगल सर्च कंसोल किया था, याद है ना। तो इसने भी हेड सेक्शन में बोला है ये यहाँ पे भी हो सकता है, मैं एंटर करूँ और यहाँ कोड पेस्ट कर दूं, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है। इसका एक दूसरा मेथड भी अवेलेबल है शॉपिफाई पे जो सिंपल है, आप यहाँ पे पहली बात समझ लो, यहाँ पे भी पेस्ट करोगे तब भी ठीक है, तब भी काम हो जाएगा। नहीं करते तो वापस आ जाओ, आप ऑनलाइन स्टोर जो आ रहा है इसमें प्रीफरेंसेस का ऑप्शन आ रहा है लास्ट वाला, इसके अंदर गूगल एनालिटिक्स का उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे कोड पेस्ट हो सकता है। ये देखेंगे गूगल एनालिटिक्स
अकाउंट पेस्ट योर कोड फ्रॉम गूगल हेयर, यहाँ पे आके अकाउंट कोड पेस्ट कर दो और सेव कर दो। दूसरा, जरूरत नहीं है अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें जरूरत नहीं है, टैग मैनेजर का अपना यूज है। जो मैं एसईओ करवाना चाह रहा हूँ टेक्निकल और थोड़ा सा ऑन पेज सेटअप, तो उसमें जरूरत नहीं है हमें करने की। ये पार्ट समझ आ गया। तो एक तो आप वहीं पे जहाँ पे आपने गूगल सर्च कंसोल का कोड ऐड किया है उधर भी ऐड कर सकते हो उस कोड को। और दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आओ, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर वो कोड पेस्ट कर दो और पेस्ट करके आप सेव कर दो। क्लियर? सर अगर HTML कोड में करेंगे तो पहले वाला रिमूव करना होगा। नहीं, वो गूगल सर्च कंसोल का था उसमें और ये गूगल एनालिटिक्स का, ये अलग है वो अलग है। ये करके आपने सिंपल ये जो ऊपर सेव लिखा हुआ आ रहा है सेव पे क्लिक करना है, सेव, काम खत्म। ये सेव कर नहीं रहा क्योंकि अच्छा ये सिर्फ कोड मांग रहा है, ये सिर्फ कोड मांग रहा है आपसे। यहाँ पे कोड कौन सा वाला है? ये वाला कोड, ये कोड मांग रहा है आपसे G-, ये वाला कोड, इसको कॉपी करो और एनालिटिक्स सेक्शन में आपको पूरा कोड पेस्ट ही नहीं करना, सिर्फ ये वाला कोड पेस्ट करना है और सेव। अभी भी नहीं कर रहा, मे भी वो प्रोटेक्शन की वजह से या क्या मामला हैं, सेव नहीं कर रहा ये मुझसे। डज नॉट लुक लाइक वैलिड UA-। अच्छा ये पुराना कोड एक्सेप्ट कर रहा है। चलो हमारे पास दूसरा मेथड भी है, आप वो यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको जो कोड करवाया UA- वाला करवाया ही नहीं है, मैंने आपको G4 वाला करवाया। हो गया सेव आपका? बस ठीक है, फिर शायद मेरा वैसे इशू आ रहा हो। दूसरा मेथड ये है ना, ये आपका जो सिंपल थीम में जाओ और कोड एडिट में जाके पेस्ट कर सकते हो, ये भी मेथड है हमारे पास। एक्शन में, कोड एडिट में, थीम डॉट लिक्विड में, जो बताया आपको। DA वाला कोड आउटडेटेड होता जा रहा है, उसकी जरूरत भी नहीं है UA- वाला। तो यहाँ पे आप हेडर क्लोजिंग से पहले यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पे एक एंटर करो और यहाँ पे आप अपना कोड पेस्ट कर देना पूरा। ठीक है, या वो पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ हो जाएगी तो वहां पे सेव हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपकी टेक्निकल ऑन पेज SEO पूरी की पूरी क्लियर है। कल मैं अब फ्रीलांसिंग पे थोड़ा सा आऊंगा, क्लैव्यू बिल्कुल है, लेकिन क्लैव्यू का मैं कल बता दूंगा, लेकिन उसको करवा बाद में दूंगा मंडे को। तो कल हम लोग फ्रीलांसिंग पे बात करते हैं, ठीक है? ऑफ पेज नहीं करनी तारिक यार, SEO नहीं करने हम लोग, ये तो मैंने आपको ऐसे एडिशनल करवा दिए, ऐसे तो पार्ट ही नहीं है हमारा। ये तो मैंने कहा कि चलो टेक्निकल जो ऑन पेज SEO वगैरह है आप वो सर्विसेज दे सको, इस वजह से किया है। कल फ्राइडे है, कल आ जाना टाइम से, 12:15 पे, 11:15 पे।